नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज लगातार दूसरे दिन। वैसे जब जब ये बोलता हूँ गड़बड़ हो ही जाती है। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 455 लेकर के। पाँच सौ एपिसोड्स में मात्र 45 एपिसोड्स रह गए हैं और 500वां एपिसोड जिस दिन होगा उस दिन धमाका होगा। खैर आज एक शेर पढ़ने को मिला, यहीं से शुरुआत करते हैं। काफ़ी ज़रूरत भी थी इस शेर की। शेर कुछ यूँ है कि जब तक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। जब तक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। ना भी चमके तो कोई बात नहीं, ना भी चमके तो कोई बात नहीं। तू तो वैसे ही सितारा है मुझे, तू तो वैसे ही सितारा है मुझे। कल की कहानी दोस्तों मैंने जब सुनाई आप सबको तो मुझे खुद से उसमें कुछ अधूरापन लग रहा था। लेकिन मैंने कहा था ना आपको कि अब कहानियाँ ज़्यादा हैं और याद कम है। बस इसी बात का गम है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि साथ में हमारे मौसम है। आज अजमेर में ठीक ठाक बरसात हो रही है शाम को 6 बजे के बाद से, और इस बारिश की भी काफ़ी ज़रूरत थी। इनफैक्ट कल से ही इंतज़ार में था मैं तो बरसात हो, फाइनली आज हो गई। तो बात यह है दोस्तों कि कल जब कहानी मैंने सुनाई तो लगा कि कुछ कड़ियाँ हैं जो मिसिंग हैं, आपस में जुड़ नहीं रही हैं। फिर बहुत ज़ोर डाला दिमाग पर, काफ़ी ज़ोर डाला, कोशिश की कि चीज़ों को याद किया जाए। दिमाग में से खोद के निकाली फिर कई सारी चीज़ें। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा मेरे ख्याल से कि दिमाग में कुछ और चीज़ें जब बस जाएं तो फिर पुरानी चीज़ें याद नहीं आती है ना। ऐसा भी हो सकता है। खैर कोई नहीं, आप चिंता ना करें, यहाँ पे पुरानी चीज़ें भी याद आएंगी और जो दिमाग में हैं वो तो दिमाग में ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। बात ऐसी हुई दोस्तों कि आबू कन्वेंशन के बाद, 2022 के कन्वेंशन के बाद चीज़ें धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ी। और हाँ, 3 दिसंबर को हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए थे 2022 में। सोचा था करें लेकिन नहीं कर पाए थे। अलबत्ता इस बीच में छोटी छोटी घटनाएं कुछ ज़रूर हो रही थी। जैसे एक विवाह रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से हुआ, जो जोड़ी दाहोद में बनी थी। दाहोद में बनी क्या थी, मतलब उन्होंने देखा दाहोद में था, लेकिन उनको तय करने में लगभग 1 साल लग गया। बात कर रहा हूँ हर्ष और एकता की, और इनकी शादी में हमारी ओर से विनोद भाई शामिल हुए थे, चूँकि दोनों ही एमपी में ही हैं और संभवतः इंदौर में शादी हुई होगी। और इन्हें भी रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से उपहार दिया गया था। ऐसे ही अगर एक आध छोटी घटना का और जिक्र करूं तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का 200वां अंक भी आया था उसी दौरान। अब 200वां अंक आया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये थी कि 200वें अंक में हमने ये आह्वान किया था सबसे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग क्लब की कमियां गिनानी है, अच्छाइयां नहीं। और अगर याद करें तो हुआ ये कि 18 दिसंबर 2022 को 18 दिसंबर 2022
2022 को संडे के दिन, उस दिन संडे था, ये भी ध्यान देने वाली बात है, और संडे के दिन में 1:30 बजे से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई रिकॉर्डिंग क्लब की कोर टीम की। उस मीटिंग में कई सारी बातों पर चर्चाएं हुई, कई सारी चीज़ें आगे बढ़ी। और देखिए यहाँ पर एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक बात और अच्छी लगी कि 24 घंटों में काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ कि 50 से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। 53 व्यूज़ थे अभी जब मैं कहानी रिकॉर्ड करने आया उससे पहले। तो ईश्वर करे किसी की नज़र ना लगे कम से कम इस कहानी को। तो बाकी बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं जिन पे नज़र लगी जाती है। जब भी सोचते हैं कुछ अच्छा होने जा रहा है तब कोई ना कोई नज़र, किसी न किसी की नज़र लगी जाती है। हाँ, तो नज़र पर 2 लाइनें कभी पढ़ी थी, वो सुना देता हूँ कि नज़र को नज़र की नज़र से मत देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी। नज़र को नज़र की नज़र से मत देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी। और नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो नज़र को नज़र की नज़र नहीं आएगी। अब सोचते रहिए आप कितनी नज़र हो गई। खैर, ऐसे हिंदी में भी एक चलता है ना, हरी हरी से मिलने चले, हरी बैठे हरी पास, हरी जाकर हरी में मिले तो हरी भय बड़े उदास। ये कुछ सांप और नेवले की शायद बात हो रही है। एक हरी में सांप है, एक में नेवला है। चलिए, ये तो खैर इधर उधर के विज्ञापन आते रहते हैं हमारे बीच में आप सबको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। खैर, तो उस मीटिंग में, हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि बस इतना दिमाग में बिठा लीजिए 2 बातें। 18 दिसंबर 2022 और 20 मई 2023। 20 मई को क्या होता है आप सब जानते ही हैं, स्थापना दिवस। 20 मई 2023 को क्या होना था, 7वां स्थापना दिवस, यानी रिकॉर्डिंग क्लब को 7 साल पूरे होने वाले थे। ये उन दिनों की बात है दोस्तों, सोचिए, आज के 3-4 साल पहले की बात है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग क्लब जो यहाँ तक पहुंचा है और जो इस कहानी का असल उद्देश्य भी है कि भविष्य की प्लानिंग कितनी पहले से की जानी चाहिए और कितना वक्त दिया जाना चाहिए और किस तरह उसे अमल में लाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को इम्प्रेस होना है ना, प्रभावित होना है, किसी व्यक्ति को बस साथ में खड़े रहना है, तो उसके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हाँ, ये वो ग्रुप है, ये वो टीम है, वगैरह वगैरह, जो भी आप इसके आगे जोड़ते जाएं कि हम इसके साथ खड़े हैं। तो क्यों खड़े हैं, ये ख़ास बात है इस टीम में। और ख़ास बात जहाँ हो वहाँ ख़ास लोग ही होते हैं। और वैसे एक बात और यहाँ पर कहने में मुझे अच्छा लगेगा कि जब बहुत सोच विचार करके और बहुत समय लेकर के लोग जुड़ते हैं ना, वो बहुत दूर तक और बहुत देर तक चलते हैं। ये कोर मेंबर्स की बात हो रही है हमारे, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें भी आपको मैं बताऊं कोर मेंबर्स से रिलेटेड, कौन जुड़ा, कब जुड़ा, कैसे जुड़ा। तो इसमें भी कई दिलचस्प कहानियां हो सकती हैं। खैर, तो वापस आते हैं। हो गया समय कितना, लगभग 5 महीने पहले। अब महज एक स्थापना दिवस के लिए 5 महीने पहले मीटिंग करके निर्णय लिया जाए, निर्णय लेने के साथ उसको अमल में लाने का प्रयास शुरू कर दिया जाए, तो फिर क्या कहिएगा इसको आप। 9:25 p.m. Home button. Page 12.64 GB available. Window Arizona screen recorder. Home button. Page 12.64 GB available. Window Arizona screen recorder. Home button. हाँ जी, तो बीच में टॉकबैक बोलने लग गया था, लेकिन खैर अभी मैंने सिर्फ आपको याद रहे ये बात इसलिए बताई है, जो सुनते हैं उन्हें याद रहे कि 18 दिसंबर 2022 की मीटिंग का कुछ संबंध या काफ़ी हद तक संबंध 20 मई 2023
2023 को होने वाले प्रोग्राम या स्थापना दिवस या 7 साल पूरे होने पर क्या करना है उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। इसके अलावा लेकिन अगर उन्हीं दिनों की बात करें तो इस मीटिंग में एक चर्चा और हुई, वो ये कि 4 जनवरी 2023 को कैसे सेलिब्रेट करना है। और मजे की बात जानते हैं, हुआ ये कि 2 दिन में 19 और 20 दिसंबर तक ही ये तय करना है कि क्या करना है, और उसके लिए एक बाकायदा टीम भी डिसाइड की गई। ये रिकॉर्डिंग क्लब की कार्य प्रणाली बता रहा हूं मैं उन दिनों की, मतलब सोच करके ही आपको खुशी हो सकती कि कितना अच्छा माहौल रहा होगा। मुकेश जी को ये जिम्मेदारी दी गई, मुकेश जैन साहब को, कि वो डिसाइड करेंगे कि 4 जनवरी का प्रोग्राम कैसे होना चाहिए, और उनकी मदद के लिए अली भाई और विनोद भाई रहेंगे। यानी कि मुकेश जी विनोद जी और अली जी से संपर्क करेंगे, उनसे बात करके ये तय करेंगे कि 4 जनवरी का प्रोग्राम कैसे मनाना है। लेकिन 20 से 27 दिसंबर आ गया, 18 के बाद पूरे 9 दिन निकल गए मीटिंग के बाद। मुकेश जी का संपर्क इन दोनों साथियों से हो नहीं पाया, या वो कर नहीं पाए, या फिर जो भी रहा, कुल मिला के 27 दिसंबर तक कुछ भी तय नहीं था कि 4 जनवरी को होना क्या है। और 7 दिन बचे थे 4 जनवरी में। एक और घटना उन दिनों की मैं बता दूं आपको कि 4 जनवरी 2023 का जो दिन था, ब्रेल जयंती का कार्यक्रम था, उसमें छत्तीसगढ़ में एक संस्था है, दृष्टि विकास संघ या दृष्टिबाधित विकास संघ छत्तीसगढ़, इस तरह से कोई संस्था है। उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब को इनवाइट किया था कि 4 जनवरी को उनके प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग क्लब रहे, एक स्टॉल लगाए बाकायदा, और मुकेश जी उसमें रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि वो स्थानीय तौर पर हैं। और मुकेश जी ने ऐसी इच्छा जाहिर की कि रिकॉर्डिंग क्लब की टीम से अगर कोई साथी आ सके, कोई लो विज़न साथी आ सके तो बड़ा अच्छा हो, लेकिन उन दिनों किसी की जाने की स्थिति ऐसी थी नहीं। बहरहाल वो कहानी तो मैं यहीं समाप्त कर देता हूं कि उस कार्यक्रम में कोई रिकॉर्डिंग क्लब से तो खैर कोई नहीं जा पाया, लेकिन मुकेश जी स्वयं भी नहीं जा पाए। और एक और बात दोस्तों कि लगभग यही वो समय था, यहां से हमारे किसी साथी के हमसे बिछड़ने की पृष्ठभूमि यानी भूमिका तैयार होने लगी थी, और वो आखिरकार 2026 में जाकर के उस भूमिका का जो अंजाम था वो हमें देखने को मिला। तो अब आप समझिए कि इस कहानी की कितनी परतें हैं, कितने शेड्स हैं इसमें। खैर, तो अब उस मीटिंग में ये भी तय हुआ मुकेश जी की ही इच्छा पर कि 7 साल का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाए। तय तो ये भी हुआ था कि वो 7 दिनों का हो, और तय ये भी हुआ कि मुझे ही उसकी रूपरेखा बना करके देनी है। लेकिन जितनी आसानी से मैं आप सबको बता रहा हूँ उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। न तो छत्तीसगढ़ में वो प्रोग्राम हुआ, ना ही वो 7 दिनों का हुआ। अलबत्ता मैंने अपनी ओर से रूपरेखा बना करके ज़रूर दे दी थी। और उसमें ये भी डिसाइड हुआ था कि 29 जनवरी 2023 तक ही आदरणीय जैन साहब ये बता देंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम होने जा रहा है या नहीं, ताकि अगर अन्यत्र कहीं और किसी और जगह पर प्रोग्राम करना है तो फिर उसको पर्याप्त समय मिले तैयारी का। अब आप
को अगर याद हो तो फिर याद आ जाएगा कि 2023 में हुआ क्या था, प्रोग्राम कहाँ हुआ था। हालांकि इस कहानी में तो खैर आ ही जाएगा वो। लेकिन बात चल रही थी हमारी तो 4 जनवरी 2023 की। इस कार्यक्रम के लिए भूमिका तैयार हो गई अपने आप कि ये कार्यक्रम हो तो कैसे हो। वो ऐसे हुई, ये बात तो मुझे याद नहीं आ रही कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, लेकिन हाँ, इसकी आवश्यकता उसी दिन से महसूस की जा रही थी जिस दिन हमने 12 सितंबर 2019 को रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऑफिस है वो शिफ्ट किया था, जहाँ वर्तमान हमारा ऑफिस वर्तमान में जहाँ चलता है, मेरे घर से वहाँ पर जब शिफ्ट किया था। चूँकि वो स्थान सड़क पर है, वहाँ आए दिन गाड़ियाँ गुज़रती हैं और डीजे की गाड़ियाँ भी गुज़रती हैं, हर तरह का शोर वहाँ पर रहता है। तो ऐसे में एक साउंड प्रूफ रिकॉर्डिंग स्टूडियो की आवश्यकता उसी दिन से 2019 से ही महसूस की जा रही थी और गाहे बगाहे इस पर बात भी की जाती थी, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं लगा कि स्टूडियो बने। अब 2022 के अंत में परिस्थितियां न जाने कैसे बनी, क्या बनी, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैंने यही कोई 27 तारीख के आसपास ही, जब मैंने आपको बताया ना मीटिंग से 9 दिन भी हो गए थे, 4 जनवरी का कोई डिसाइड भी नहीं हुआ, एक इस तरह के वर्क करने वाले को, कैबिन बनाने वाले व्यक्ति को बुलाया रिकॉर्डिंग क्लब में और उसको दिखाया और उससे पूछा कि क्या खर्च आएगा। उसने देखा, अपना जो भी है स्क्वायर फीट वगैरह देख करके उसने बताया कि 35,000 का इसमें खर्च आने की संभावना है। अब साहब ये विचार मैंने अपनी टीम में रख दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके 35,000 का खर्च आएगा और स्टूडियो अगर हम बनाना चाहते हैं, कैबिन बनाना चाहते हैं साउंड प्रूफ, तो मेरा मैसेज करना हुआ कि आप समझिए कि 35,000 की व्यवस्था होना शुरू हो गई। और जब व्यवस्था होना शुरू हो गई तो फिर कैबिन बनना भी शुरू होना ही था। और जब कैबिन बनना था तो फिर कैबिन के उद्घाटन की भी तो कोई डेट होती है ना। बस यहीं से 4 जनवरी 2023 के कार्यक्रम की भूमिका तैयार हुई। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश, कल जो मैंने कहा था जहाँ पर रोका था वो तो अपनी जगह बात वहीं की वहीं है कि वो कौन महान हस्तियाँ थीं जिनके व्यवहार ने थोड़ा सा आहत ज़रूर किया था। और वो मुझे आहत करने का जो प्रयास है वो दिसंबर 2025 तक चलता रहा लगातार। उसके बाद मैंने खुद ही अपने आप को मुक्त कर लिया, तो वो खैर बड़ी अलग कहानी है, यानी 90 कन्वेंशन तक। अब तो फिर स्थितियां बिल्कुल ही ऐसी हो गई हैं कि भाई क्या बोलते हैं, आप आपका काम कीजिए, हम हमारा काम करते हैं। तो ये कैसे कैसे व्यवस्था हुई केबिन की, इसके लिए 35,000 का खर्च कहाँ से जुटाया गया और फिर आखिरकार 4 जनवरी से इसका संबंध कैसे जुड़ा, ये बात करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। आप सब अपना खूब ख्याल रखिएगा। जो भी कहानी सुनते हैं वो भी, आपके अपने भी, आपके घर परिवार के सभी सदस्य भी, और इस कहानी को भी थोड़ा प्यार दीजिएगा जो आप देते आए हैं। इस पर बात भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा, मेहनत करने में थोड़ा और मज़ा आएगा, कहानी सुनाने में भी और मज़ा आएगा। और ये जो 500वें एपिसोड तक पहुंचना है, या क्या इसमें भी कोई राज है, ये भी कोई कहानी है अपने आप में। पर भला अचानक 500 की बात क्यों आने लगी? क्या 500वें एपिसोड का संबंध किसी विशेष तारीख से हो सकता है? क्या 500वें एपिसोड में भी कुछ खास हो सकता है? क्यों धमाके की बात हुई? अब उसके लिए लगातार कहानियाँ सुननी पड़ेंगी और लगातार मुझे भी रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, बिना रुके, बिना थके और बिना खुद को परेशान किए।
मैं परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा अपने आप को। हाँ, मैं परेशान होता ज़रूर रहूँगा, लेकिन मैं खुद को परेशान नहीं करूँगा। आप चिंता ना करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। हाँ, वही बात, जितने व्यूज़ उतने लाइक्स रिकॉर्डिंग क्लब को मिले। अगर आपने नहीं किया है तो आपका एक सब्सक्राइब, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसे आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कन्वेंशन का वीडियो है, उसको तो भाई सुनना ही सुनना है एक बार, और लाइक भी करना है उसके ऊपर। बाकी चलिए, आप सबके सुझावों का, शिकायतों का और इस कहानी में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। Page 12.64 GB available. Window Arizona screen recorder. Page. Recording in progress. Stop recording. Button.